बिगिनर स्टॉक्स पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे मार्केट जो लगातार क्रैश हो रहा है और मार्केट के ऊपर लगातार जो सेलिंग प्रेशर आ रहा है, इसका कारण आज हम ढूंढेंगे इस वीडियो में। और साथ ही साथ ये भी हम ढूंढेंगे क्या ये सही टाइम है इन्वेस्टमेंट करने का, इज द टाइम टू राइट टू इन्वेस्ट नाउ। तो ये सवाल मैक्सिमम रिटेल इन्वेस्टर के अंदर पैदा हो रहा है और मैक्सिमम रिटेल इन्वेस्टर का यही प्रॉब्लम है कि मार्केट जब क्रैश होते हैं उन लोगों को तब ये एक ट्रिगरिंग पैदा हो जाता है कि ये टाइम है मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो मेरे पास ये जो सवाल बहुत रिटेल इन्वेस्टर ने किया है, तो आज इस वीडियो में हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे और ये ढूंढने की कोशिश करेंगे कि ये टाइम क्या सही है इन्वेस्टमेंट करने का। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट आप लोगों के सामने करना चाहूंगा, वीडियो को अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हुए आप लोगों को मैंने लेके आया हूँ एनएससी के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। एनएससी के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आप लोगों के साथ मैं जो चीज़ शेयर करना चाहूँगा वो है सेक्टरल इंडाइसेस का आज का जो रिजल्ट। देखिए सेक्टरल इंडाइसेस के आज का जो रिजल्ट आप लोगों के सामने मैं रिप्रेजेंट किया हूँ। देखिए निफ्टी बैंक के अंदर थोड़ा सा तेज़ी आज जरूर आया है। निफ्टी ऑटो के अंदर भी गिरावट, हर एक सेक्टर के अंदर आपको गिरावट दिखाई देगा। निफ्टी प्राइवेट बैंक के लिए देखिए बैंकिंग सेक्टर के अंदर आज थोड़ा सा गिरावट जरूर आए हैं। इसका कारण यही है कि लास्ट ट्रेडिंग डे में निफ्टी बैंक के अंदर ज़्यादा गिरावट आ रहा था, इसीलिए आज थोड़ा सा ये करेक्शन लिया, मतलब तेज़ी के ऊपर करेक्शन थोड़ा लिया। लेकिन एक चीज़ आप लोगों के साथ मैं शेयर करना चाहूँगा, आज जो 150 पॉइंट का जो गिरावट हुआ है, जो सेलिंग प्रेशर आज दिखाई दिया, जो मैक्सिमम है निफ्टी एफएमसीजी और निफ्टी आईटी, ये दोनों सेक्टर के ऊपर। इसका मतलब क्या निकाला, देखिए पहले जो ट्रेडिंग डे था उसके अंदर हम लोग ये देख रहे थे कि निफ्टी बैंक और निफ्टी फिनेंशियल सर्विस ये दोनों सेक्टर के ऊपर गिरावट आ रहा था। लेकिन आज हमने क्या देखा, आज हमने देखा कि निफ्टी एफएमसीजी और निफ्टी आईटी ये दोनों सेक्टर के ऊपर आज करेक्शन आया। इसका मतलब यही है कि देखिए एफआईआई और डीआईआई ये दोनों ने जो सेल ऑफ कर रहा था, इस दोनों ने सिर्फ इस कारण के ऊपर सेल ऑफ नहीं कर रहा कि इकोनॉमी के ऊपर इनका करेक्शन आएगा, इकोनॉमी के अंदर इसका थोड़ा सा करेक्शन हो रहा है और उतना ग्रोथ नहीं आ रहा है जो होप किया गया था, जो मतलब आशा किया गया था। लेकिन ये भी साथ साथ सही है कि बिजनेस कहीं ना कहीं जाके इंटरप्ट हो रहा है। वो एक निफ्टी एफएमसीजी जो पैंडेमिक के दौरान उतना इफेक्टेड नहीं हो रहा था, निफ्टी आईटी ये भी वही सेक्टर है जिस सेक्टर पैंडेमिक के दौरान उतना इफेक्टेड नहीं हो रहा था। लेकिन कहीं ना कहीं जाके इन्वेस्टर के अंदर, ट्रेडर के अंदर ये कॉन्सेप्ट जरूर आ रहा है कि ये जो बिजनेस के अंदर कहीं ना कहीं इंटरप्शन जरूर आ रहा है। तो मैं यही कहना चाहूँगा हर एक रिटेल इन्वेस्टर को, देखिए हर एक सेक्टर, ऐसा कोई सेक्टर नहीं है कि जिस सेक्टर के अंदर करेक्शन नहीं आएगा। करेक्शन जब आएगा हर एक सेक्टर के अंदर करेक्शन आएगा। चलिए और एक चीज़ आप लोगों के साथ मैं शेयर करना चाहूँगा, आप लोगों के सामने और एक चीज़ मैं रिप्रेजेंट करना चाहूँगा, वो है निफ्टी 50 का ऑप्शन चेन। निफ्टी 50 का ऑप्शन चेन के ऊपर आप लोगों को मैंने ये दिखाने की कोशिश करेंगे, वो है कि 13,500 के ऊपर पुट्स का सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट है 52,500 के आसपास। मतलब 13,500 के ऊपर अगर हम सपोर्ट का लेवल के ढूंढे तो आप उसी के साथ साथ ये भी ढूंढे कि नज़दीक के लेवल पे हमारा सपोर्ट के लेवल कहाँ पे है। 13,800 के स्ट्राइक प्राइस के ऊपर अगर हम देखेंगे तो ओपन इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा है 44,800 के आसपास। तो मतलब इमीडिएट सपोर्ट के लेवल अगर तौर पे अगर हम मान लेंगे तो 13,800, उसके नीचे क्या है 13,500। चलिए हम कॉल्स के ऊपर ये भी देखने की कोशिश करेंगे, कॉल्स के ऊपर रेजिस्टेंस कहाँ पे है। कॉल्स के ऊपर रेजिस्टेंस को अगर हम ढूंढेंगे तो 13,850 के ऊपर सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट कहाँ पे है कि 30,600 के ऊपर ओपन इंटरेस्ट है। उसके साथ साथ उसके ऊपर कहाँ पे रेजिस्टेंस है ना, 13,900 के ऊपर 37,900 के आसपास ओपन इंटरेस्ट है। उसके ऊपर रेजिस्टेंस कहाँ पे है ना, 14,000 के ऊपर, वहाँ पे जाके आपको रेजिस्टेंस कहाँ पे मिलेगा ना, अराउंड 55,000 के ऊपर ओपन इंटरेस्ट आपको मिल जाएगा। तो मतलब इमीडिएट सपोर्ट के लेवल हम लोगों को मिल रहा है कि 13,800। वहाँ पे जाके अगर उसको क्रॉस करके हम नीचे की तरफ जाए तो अराउंड 13,500 के आसपास हम लोगों को सपोर्ट के लेवल
दिख रहा है और ऊपर के तरफ रेजिस्टेंस कहाँ पे दिख रहा है 14,000 के आसपास। इसका मतलब इस ऑप्शन चेन से हम इतना तो बोल पाएंगे कि इमीडिएट मार्केट को ऊपर की तरफ मतलब 14,000 को क्रॉस करना मुश्किल है और नीचे की तरफ 13,500 की तरफ जाना बड़ा बात नहीं है। जा भी सकता है, नहीं भी जा सकता है। और ये ऑप्शन चेन ये भी बोल पा रहा है कि बुल और बेयर बोथ आर स्ट्रॉन्ग। आप इस ऑप्शन चेन को देख के मेरे लिए तो ये बोलना मुश्किल है कि मार्केट किस तरफ जाएगा। मार्केट कहीं किसी भी तरफ जा सकता है। रिटेल इन्वेस्टर के तरफ यही मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। और एक चीज़ आप लोगों के सामने मैं रिप्रेजेंट करना चाहूँगा। वीडियो को कंटिन्यू करते हुए आप लोगों को मैंने लेके आया हूँ मनी कंट्रोल के वेबसाइट के ऊपर। मनी कंट्रोल के वेबसाइट के ऊपर जो चीज़ आप लोगों को मैंने दिखाने की कोशिश करूँगा वो है एफआईआई और डीआईआई के एक्टिविटी। एफआईआई और डीआई के एक्टिविटी अगर आप देखेंगे तो लगातार 22 जन एफआईआई ने अराउंड 600 करोड़ का माल बेचा, डीआईआई ने भी बेचा। 25 जन वहाँ पे भी एफआईआई ने बेचा, डीआईआई ने बेचा। 27 जन एफआईआई ने बेचा, लेकिन डीआईआई ने माल मामूली सी बिग वाली तो जरूर हुए हैं लेकिन बहुत मामूली अराउंड 3 करोड़। लेकिन टुडे 28 जन के एक्टिविटी अगर आप देखेंगे एफआईआई ने माल बेचा अराउंड 3,700 करोड़ के आसपास आपने शेयर उन्होंने स्टॉक बेचा। लेकिन डीआईआई एक्टिविटी अगर आप देखेंगे अराउंड 1,700 करोड़ के आसपास उन्होंने माल खरीदा। इसका मतलब ये इसी तरफ के इसी इंडिकेशन के तरफ ये इशारा कर रहा है कि मार्केट के अंदर जो बुल और बेयर ये दोनों के अंदर जो टक्कर हो रहा है ये बहुत कड़ी टक्कर हो रहा है। और रिटेल इन्वेस्टर को मैं यही बोलने की कोशिश करूंगा, थोड़ा सा वेट कीजिए। अभी हड़बड़ा के कोई ऐसा कदम मत उठाइए ताकि आप लोगों को पछतावा हो जाए। मैं थोड़ा सा रुकने की कोशिश करूंगा, मैं थोड़ा सा वेट करने की कोशिश करूंगा। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि थोड़ा सा वेट करके सही स्टॉक के ऊपर आप इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश कीजिए। एनालिसिस इतना देर तक कीजिए कि आपका प्राइस का टारगेट कहाँ पे होना चाहिए ये तय करके रखिए कि मैं इस स्टॉक को इस लेवल पे जाके खरीदूंगा। और उसके जाके थोड़ा सा डीप ऑन बाय ऑन डिप्स जिसको हम कहते हैं, थोड़ा सा बाय ऑन डिप स्ट्रेटेजी को अपनाइए। और बाय ऑन डिप स्ट्रेटेजी को अपना के आप थोड़ा थोड़ा करके माल उठा सकते हैं। लेकिन उससे पहले एक बात मैं जरूर कहना चाहूँगा कि कभी भी हड़बड़ा के ऐसा कदम मत उठाइए। ऐसा कदम उठाने से आपका घातक हो सकता है, ये आपके लिए लॉस हो सकता है। ये कोशिश मैं करूंगा। ये आप लोगों के सामने मेरा जो छोटा सा एनालिसिस था ये आप लोगों के सामने मैंने रिप्रेजेंट किया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।